जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही खास आदमी। इनका नाम है अर्जुन जी। अर्जुन भैया, कम से कम 30 साल हो गए होंगे आपको यहाँ पे मुंबई में। 26 साल। 26 साल हो गए मुंबई में, और उन्होंने हर तरीके की जिंदगी यहाँ देखी है। कैसे उन्होंने कम पैसे में भी सही से गुजारा किया, धीरे धीरे तरक्की हुई इनकी, और अभी भी सही सही गुजारा चल रहा है। कहीं किसी गलत कामों में पड़े नहीं। पेशे से ये ड्राइवर हैं, और उससे उसी के जरिए से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपने फैमिली को संवारा, अपने परिवार में, अपने गांव में एक अलग ही अपना नाम और पहचान बनाया। तो ये आजकल के नौजवान जो मुंबई में आके भटक जा रहे हैं, और भी लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं पर हताश होकर बैठ गए हैं, तो आइए अर्जुन भैया से आज उनकी कहानी सुनते हैं। और बहुत लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन होगा, प्रेरित करेगी उनकी ज़िंदगी की कहानी आप लोगों को। तो सुनिए। हाँ, तो अर्जुन भैया सुनाइए अपनी कहानी, जब आपका जन्म हुआ तब से सुनाइए। पढ़ाई तो ग्रेजुएशन तक हुई दोस्त हमारा। अच्छा, मतलब पहला पैदा मतलब कहाँ, यूपी में हुए थे आप, बिहार में? यूपी बनारस में। बनारस में, वहां से फिर जिंदगी चालू हुई आपकी? वहाँ से ग्रेजुएशन छोड़ने के बाद हम्म। फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, इसके लिए पूरा नहीं हो पाया। हम्म। फिर हम आ गए बम्बई। मुंबई मतलब कैसा, पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद आए थे कि कैसे? नहीं, ग्रेजुएशन बीच में ही छूट गया था, ड्रॉप आउट थे। अच्छा, ड्रॉप क्या कर रहे थे आप, बीए एमए क्या? ये एम को? बीए कर रहे थे साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी से, अच्छा चलो बढ़िया है। फिर? फिर उसके बाद बम्बई आ गए, जो भी मिला छोटे मोटे काम करना चालू किए। ये 26 साल पहले की कहानी है जब आए थे? 99। 99 में आप मुंबई आए थे? हाँ। अच्छा। उस समय हमारी उम्र थी 17 साल। 17 साल, युवा 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 रहे थे और आप। आज हो गई 46 साल। 46 हो गई, अच्छा। हम तो यही बोलते दोस्त, आओ हम्म। और कम से कम अपना जो भी कमाई हो रही है, जो भी काम मिलता है, ईमानदारी से करना चालू करो। और अपना 2,000 रुपये साइड में जरूर रखो। मतलब कैसे, अगर किसी की 25 26 30 हजार पगार है तो कैसे आप बता रहे हो, उसको क्या करना चाहिए? आपकी पगार जो भी है, अपना खर्चा मैनेज करते हुए कम से कम 2,000 रुपये, बाकी जितना आपसे हो सकता है 3 4 5, वो पैसे को आप कम से कम अपने 55 साल की उम्र तक भूल जाइए। उसके बाद जब आप पीछे देखेंगे तो आपको 55 के बाद कभी दिक्कत होगी नहीं। बाल बच्चे साथ में रहें, बाहर रहें, आपका ध्यान दें न दें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ऐसे ही गंवा दिया मतलब कि पैसा उड़ा दिया? हाँ, कि घर की प्रॉब्लमें हैं, ये है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, बाद में जमा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो दोस्त आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। उसके बाद में अगर बहू और बच्चे साथ नहीं दिए तो फिर आपके हाथ में सिर्फ पछतावा आएगा अपने कामों पे। और उस उम्र में कुछ किया भी नहीं जाएगा उस ऐसा? उम्र में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जैसे 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 उम्र ढलते जाएगी, फिर आप बीमार होते जाएंगे, और फिर आपको सारी दिक्कतें, फिर आप अपने आप को ही गलान महसूस करेंगे। और हम तो यही कहते हैं दोस्त, जिस दिन से कमाई स्टार्ट करो उसी दिन से पहला पगार 2,000 रुपये प्रभु के नाम अपने अकाउंट एक अलग डालो, और फिर उसे कभी मुड़ के ना देखो। मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम लाइफ में ना आए, तो उसके लिए आपने बताया कि एक ऐसा खाता खुलवाओ जिसमें 2000 या 500 रुपए हर महीने डालते रहो और भूल जाओ। हाँ, भूल और जाओ। 55 56 की उम्र में जब आपको कुछ चारा दिखाई नहीं दे, तब उस अकाउंट की तरफ ध्यान डालो। तब उस अकाउंट की तब तरफ तो वो ध्यान दो। करोड़ों में हो जाए वो तो हाँ, सही है। जो भी है, फिर बाद में आपको कम से कम आप और आपके फैमिली को, क्योंकि लास्ट टाइम में आपकी बीवी और आप ही रहते हो, बाकी कोई रहता नहीं। बेटी हो, बच्चे हो, माँ बाप चले जाते हैं, समझे दोस्त यार, सब का प्रॉब्लम वही होता है। आज तो आप कमा रहे हो, 10 दोस्त मिल जाएंगे, आपको फाइनेंशियली मजबूत भी कर देते हैं, लेकिन उस उम्र में पहुंचने हर दोस्त की हालत वही होती है। हाँ, मतलब वो भी आपकी उम्मीद लगा के बैठेगा, हम उससे उम्मीद लगा के बैठेंगे। वही बात। और फिर बच्चे भी अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, आपके ऊपर ध्यान देने वाले है नहीं। हाँ, ये तो है। सबकी प्रॉब्लम ही वही है। इनके लिए हमारी तो एक ही कहानी है भाई, कि जिंदगी जिस दिन से कमाई शुरू करो, जितना पगार पाते हो उसमें से 2,000 रुपये ये सोच के चलो हमको नहीं मिलता, और अपने बैंक बैलेंस करते जाइए, करते जाइए। और उसको कभी कितनी भी प्रॉब्लमें आ जाए, यूज ना करो। चाहे भूखे पेट सो जाओ, पर वो कुछ भी अकाउंट की तरफ ध्यान ना करो, दो। उसको ध्यान ही वो सोच के बैठो कि हमारे जेब में वो है ही नहीं, वो हमारा नहीं है। अच्छा, और एक बात बताओ ना, जैसे मुंबई में आप आए थे 17 की उम्र में, तो बहुत से लोग 17 18 21 22 की उम्र में आते हैं, पर
वो ऐसे भटक जाते हैं कि लास्ट में भीख मांगने की भी नौबत नहीं आ पाती, कहीं मरे पड़े रहते हैं कैसे। तो उनके लिए, नौजवानों के लिए क्या कहोगे आप? बस यही कहेंगे दोस्त, ये स्वप्न की नगरी है, यहाँ बहुत संभल के कदम रखना है, क्योंकि आपको जगह जगह पे अच्छे दोस्त भी मिल जाते हैं और लूटने वाले भी दोस्त यार मिल जाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, कैसा समझते हो। जो भी काम करना आप अपने हिसाब से करना, और कोशिश करना कि हमसे किसी के प्रति गुनाह ना हो, मतलब किसी के प्रति कुछ गलत ना हो, नुकसान ना हो जाए हाँ। हमारी वजह से किसी को। अगर आपका नेचर और आपकी विचारधारा सही है तो आपको आगे चल के उसका फल मिलता है। जैसे हमारा था, हमने कभी किसी के प्रति कोई भी गलत भावना से काम नहीं किया। आज जो भी है जहाँ है ठीक है, बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, अरे बढ़िया सर। समझे। बाकी फैमिली है, जिंदगी की जंग है, लड़ रहे हैं, और अब आप देखते हैं जैसे आगे। भैया एक बात है, जैसे अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया, कोई फेल हो जा रहा है, किसी के नंबर कम आ रहे हैं, किसी की आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो कॉलेज पढ़ पाए, उससे घबरा के कोई कोई बच्चे आत्महत्या करने लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, आत्महत्या तो एक गलत चीज है दोस्त। जब आप 50-60 साल इस पृथ्वी पे नहीं रह सकते तो आप 500 साल भूत बन के कहाँ रहोगे इस दुनिया में। मतलब तो पहले इसके लिए नंबर से कुछ नहीं होता। नंबर तो आगे आप मेहनत करोगे, अगले साल ज्यादा आ जाएंगे। नंबर के चक्कर में मत पड़ना, परसेंटेज का मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी काबिलियत, मायने रखता है आपका स्केल। एक लाइन है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें मेहनत करते रहिए, आगे आपका अच्छा होगा। मुझे तो आज तक यही पता है। और कोशिश करिए कि हफ्ते में एक दिन भगवान के यहाँ दर्शन करिए और उनसे बोलिए, प्रभु इस हफ्ते में जो भी गलतियां हो उसके लिए माफ करो, हमारा सही से हमारे विचारों को आगे करिए, मतलब सतबुद्धि दीजिए। हताश नहीं होना है, मतलब हताश नहीं होना है जिंदगी में। जो हताश हो गया तो ये दुनिया हमेशा वीरों की रही है। वीरों की। हाँ, गीदड़ों का यहाँ कोई काम नहीं है। जो आज भी गीदड़ बने पहले से टहल रहे हैं, उन कहीं गटर में यहाँ वहाँ मिल जाएंगे। हाँ ये तो है। बराबर। और किसी के चक्कर में नहीं, प्यार सबसे होता है, वो 25 होता है, पशु से होता है, इंसान से होता है, माँ बाप से होता है, बीवी से होता है, बच्चे से होता है, गर्लफ्रेंड कितने के रहते हैं उनसे होता है। किसी के बगैर ये दुनिया रुकती नहीं। मतलब अब जिंदगी जीने के लिए एक ही इंसान जरूरी है, वो है हम खुद। हाँ, खुद। बस यही समझ लेना। और एक इसी पे एक का शायरी बता देते, सिकंदर के हौसले अभी तो हाल ही गया था, जब गया वो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था। अच्छा, बस यही देखिए दोस्त। मतलब कोई ज्यादा वो नहीं रखना है कि मैं ही राजा बन गया हूँ या बस मैं बहुत नीचा हूँ। ना नीचा समझना है खुद को, ना ऊंचा समझना है, नॉर्मल न्यूट्रल चलना है, एकदम न्यूट्रल चलना है दोस्त। तो ज्यादा। कुछ लोग तो ऐसा है अर्जुन भैया, मुंबई जैसे शहर में आके पता लगा कि साला पगार कम है और ईएमआई इतना सारा हो गया शौक के चक्कर में, और बाद में वो भी परेशान होने लग जाता है। उनके लिए क्या उपाय? नहीं, ईएमआई का तो हम बोलते हैं शौक कम पालो दोस्त, ईएमआई आपका नहीं रहना चाहिए। आप बैंक बैलेंस करिए, आपके जितना है कैपेसिटी उससे 2-5 हजार रुपए कम का ही काम कर लीजिए। जरूरी नहीं है ईएमआई। ईएमआई लेने का मतलब है आप समझो 18 लाख का फ्लैट ले रहे हो और 20 साल का ईएमआई कर लिए, तो 18 लाख का वो 18,000 तो ब्याज लेता है आपका। अगर 1% भी वो लेगा, 10% के हिसाब से, मतलब 1 रुपए 18 लाख का 18,000, तो आप ईएमआई 18,000 चुकाओगे तो आप सोच लो कि अपनी जिंदगी के 20 साल गंवा दिए। इससे अच्छा है आप 5 साल सब्र करिए, जो भी है आप अपने पास जमा करिए, कुछ इधर उधर से करके फिर आप लीजिए। ईएमआई इतना रखो कि अगर 5,000 10,000 हम भर भी रहे हैं, हमारी फाइनेंशियली दिक्कतें ना बचे हमारे पास भी कुछ रहे। बस वही। ये तो बात सही है। आधी परेशानी तो यही है, आदमी पहला पहला नौकरी है, देखता किसी और गाड़ी है, लोन पे ले लिया, अरे घर उसमें है ना सर, जितने चादर है उतने पैर फैला लो। और ये नशे में भी पड़ जाते हैं कुछ लोग, उसका क्या करें कहोगे आप? नशे तो वो तो वही है कि अपनी जिंदगी खुद से बर्बाद कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जहर पी रहे हो, एक दिन वो कैंसर का रोग ले लेता है। एंजॉय सब करो लेकिन लिमिट में। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हमारे तो यही विचार है, अभी तक हमने इसी विचार पे फॉलो किया। और कोशिश करो जो भी रूट जाए उसे मना लो। मतलब किसी से बिगाड़ के नहीं चलना। नहीं, बिगाड़ के नहीं। अगर आपको नहीं जमता उससे व्यवहार से तो उसको बोलो भैया राम राम, उससे बात ना करो। और कोशिश करो कि जो भी उससे अगर तुमको दिक्कतें हुई, तुमसे उसको दिक्कतें हुई है, उसको सॉल्व आउट कर दो।
अच्छा मतलब बाकी मारपीट में कुछ रखा नहीं दोस्त। मतलब वो नया नया लड़का रहता है, गुंडागर्दी है, भाई बनने का शौक। हाँ नहीं वो नहीं, यहाँ तो कितने बम्बई है भाई, भाई लोग कितने आते हैं कितने जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख रहे हो कितने भाई रोज निपट रहे हैं। उनको भी लगता है कि हम ही हैं जो है। इनकाउंटर हो जा रहा है। हाँ तो ये सब सारी चीजें अपना देख के अपनी कोशिश करो। अपने प्रति से ये सोचो कि हमारे प्रति न माँ न बाप न बहन न भाई न बुआ। कोशिश करो कि महीने में एक बार मामा से भी बात हो जाए, नानी से भी बात हो जाए, बहन से भी बातें हो जाए, दोस्त यार जो गांव के हैं उनसे भी बातें हो जाए। अगर वो नहीं भी पूछते तो भी एक बार फोन करके पूछो, और भैया क्या हाल चाल है तुम्हारा। अच्छा, इससे बस मतलब क्या होगा अगर हम पूछेंगे तो? इससे ये होता है कि प्रेम आपका बने रहता है, लोग के नजर में आप हमेशा उनके सामने रहते हैं। अगर उनको प्रति रहता है कि भैया हमारा कमाने लगा, हमको उसको घमंड हो गया, हमसे बात ही नहीं करता, तो ये सब सारी चीजें हैं वो सॉल्व आउट रहती है। हाँ मतलब तब लगे कि भैया वैसा ही है जैसा कमाने जैसा में था पढ़ाई पीरियड में, जैसा हमारे साथ खेलता था, वो आज भी वैसा ही है। अरे वाह। उससे क्या होता है, आपको आशीर्वाद के सिवा कभी बद्दुआ नहीं मिलती। हाँ मतलब कभी इनके दिल में नहीं आता कि अब तो कुछ भी हो जाए हमें भी कोई लेना देना नहीं। हाँ वही, अगर कभी कोई बुआ बोल दे, बहन बोल दे, या जीजा है, या समझ लो नाना नानी मामा मामी जो भी नात रिलेशन में है, इनके साथ संबंध बना के रखो। और अर्जुन भैया आपने तो मुंबई में मतलब, हम तो ज्यादा अभी अभी आए हैं तो हमें तो इतना ही मालूम था, एक थार होती है सबसे बड़ी गाड़ी, तो थार ही को मान के बैठे थे। तो आप जब से मुंबई, आपने तो हर प्रकार की गाड़ी चलाई होगी। नहीं, गाड़ी तो हमने ओडी से लेके मर्सिडीज से लेके थार तक। थार और रोल्स रॉयल्स भी? नहीं रोल्स रॉयल्स अभी नहीं चलाए हैं, अच्छा। वो झूठ क्यों बोले। बाकी तो गाड़ियां चलाए, गाड़ियां में कुछ नहीं होती। BMW तक हो? हाँ वो तो अभी प्रेजेंट में ही है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि अपनी औकात नापना है। जब सेठ के घर पे गाड़ी खड़ा कर देते हो फिर निकलते हो, फिर देख लो वही तुम्हारी ओरिजिनल औकात है। अच्छा, गाड़ी से गाड़ियां चलाने से कुछ नहीं होता दोस्त, ऊपर वाले से बोलो कि जो हमारी शौक है वो एक दिन हम खुद का लेंगे, और जिस दिन खुद का चलो उस दिन सोचो ये हमारी है। मतलब हम जब किसी और की चलाने तो मान के चले कि एक टाइम पे हम उसको उसके घर पे लगा के पैदल ही लौटेंगे। हाँ जैसे लौटते बस वही हमारी औकात है, ये इससे ज्यादा हम कुछ है नहीं। गाड़ी के अंदर बैठ जाते तो हमको लगता है कि यार हम ही सबसे बड़े हैं, लेकिन जब आप गाड़ी के बाहर निकलते, कहीं बस के लाइन लगाते, कहीं मेट्रो पे जाते हो, तो वो आपकी ओरिजिनल औकात है। पृथ्वी से जुड़ के रहिए, अरे जो यार, जमीन पे रहता है वही अच्छा रहता है, वही आगे निकलता है। वही आगे निकलता है। आज तो दोस्तों नमस्कार, अर्जुन भैया मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ पर जमीन से जुड़े रहो तो इससे इससे भी मानसिक बीमारी नहीं रहती। आधे से ज्यादा लोगों को मानसिक बीमारी इसलिए है कि थोड़ा कुछ बड़ा मिला उसमें इतना उड़ने लगे, फिर जब अचानक से हो गया नीचे आए तो पागल हो गया, यार अब क्या होगा जिंदगी में, ये तो और ज्यादा दोस्त लास्ट में बस यही कहेंगे कि हाड़ मास की जिंदगी है दोस्त, शरीर है पंच तत्व से बनी है। किसी का लंबा मोटा हाइट है और कोई छोटा है, उसमें ना जाइए कि छोटा है हमारा क्या उखाड़ लेगा। घमंड मत रखो। घमंड न रखो अपने शरीर पे, बस चलते रहो, क्योंकि सबको वही 2 मीटर का कफन मिलने वाला है। हाँ। बाकी कुछ जिंदगी में नहीं, 4 कंधे 2 मीटर कफन। 2 मीटर कफन। बस घमंड न कर साहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। इसी इसी प्रकार से हम और भी वीडियो बनाएंगे जो लोगों को प्रेरित करेगी। तो अभी हम अर्जुन भैया जी को अलविदा कहते हैं, क्योंकि अभी अपने काम पे जाएंगे, बहुत व्यस्त जीवन है इनका। उन्होंने थोड़ा टाइम निकाला, मैं 4-5 दिन के आगे पीछे घूमा। अर्जुन भैया आप बातें बहुत अच्छी करते हो, जैसे मुझे अच्छी लगी लोगों को भी लगेगी, लोगों को भी प्रेरित करेगी, तो ये आए। तो धन्यवाद अर्जुन भैया, धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। ठीक है राधे दोस्तों, राधे। राधे राधे, राम राम।